अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तमीम यूनुस है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एवरीडे साइंस के 30 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज, जो कि वन पेपर एमसीक्यू की प्रिपरेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो आज की वीडियो जो है वो एवरीडे से साइंस से रिलेटेड है। तो वीडियो सर्च करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, द सन प्रोड्यूसेस मोस्ट ऑफ इस एनर्जी बाय, जो सन जो है वो अपनी एनर्जी जो है ज्यादातर कौन से प्रोसेस से जो है वो प्रोड्यूस करता है। तो इसका आंसर हमारे पास है न्यूक्लियर फ्यूजन। तो सन जो है अपनी एनर्जी जो है वो न्यूक्लियर फ्यूजन से जो है वो ज्यादातर प्रोड्यूस करता है। प्राइमरी कॉस्मिक रेज आर कंपोज लार्जली ऑफ वेरी फास्ट, जो प्राइमरी कॉस्मिक रेज हैं वो किस चीज के ऊपर कंपोज होती हैं? प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स या गैमा रेज। तो इसका आंसर हमारे पास है प्रोटॉन्स। तो बेसिकली जो प्राइमरी कॉस्मिक रेज हैं ये प्रोटॉन्स के ऊपर मुश्तमिल होती हैं। इसके अंदर बहुत ज्यादा जो है वो वेरी फास्ट प्रोटॉन जो है वो मौजूद होते हैं। द टाइम टेकन बाय सन टू रिवॉल्व अराउंड द सेंटर ऑफ आवर गैलेक्सी, कितना टाइम लगता है हमारे सूरज को हमारी सेंटर ऑफ गैलेक्सी के अराउंड रिवॉल्व करने का? तो इसका आंसर हमारे पास है 250 मिलियन ईयर्स। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि जो सूरज को टाइम लगता है सेंटर ऑफ आवर गैलेक्सी के ये चक्कर लगाने का, वो है 250 मिलियन ईयर्स। द एवरेज लेंथ ऑफ द किडनी ऑफ अ मैन इज अबाउट, जो मैन के अंदर जो एवरेज लेंथ है किडनी की वो कितनी है? तो इसका आंसर हमारे पास है 10 to 13 सेंटीमीटर। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि किडनी की जो लेंथ है वो 10 से 13 सेंटीमीटर होती है। इन ह्यूमन ऑस्मो रेगुलेशन टेक्स प्लेस बाय, इंसानों के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन जो है वो किसके थ्रू होती है? लीवर के थ्रू, किडनी के थ्रू, स्प्लीन के थ्रू या लंग्स के थ्रू? तो इसका आंसर हमारे पास है किडनी। तो जो इंसानों के अंदर जो ऑस्मो रेगुलेशन है वो किडनी के थ्रू होती है। सीटी स्कैन स्टैंड फॉर, सीटी स्कैन से क्या मुराद है? तो इसका आंसर हमारे पास है कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि सीटी स्कैन स्टैंड फॉर कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ द ह्यूमन हार्ट, जो ह्यूमन हार्ट है उसका एवरेज वेट जो है वो क्या है? तो इसका आंसर हमारे पास है 300 ग्राम। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि जो इंसानी दिल का जो वजन होता है वो 300 ग्राम होता है। इफ यू हैव कैरीज विद देन विच डॉक्टर यू हैव कंसल्ट, अगर आपको कैरीज है तो आप कौन से डॉक्टर को कंसल्ट करोगे? तो इसका आंसर हमारे पास है डेंटिस्ट, यानी कि जो दांतों के डॉक्टर होते हैं उसको आप कंसल्ट करोगे, क्योंकि कैरीज एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि टीथ से रिलेटेड है। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग द डेंसिटी ऑफ मैक्सिमम, आपके सामने आइस है, वाटर है, बेंजीन है, क्लोरोफॉर्म है। आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है कि इसमें से मैक्सिमम डेंसिटी जो है वो किसकी होगी? तो इसका आंसर हमारे पास है वाटर। तो आपने याद रखना है कि वाटर की जो है वो मैक्सिमम डेंसिटी होती है। विंटर सोल्स्टिस मीन, विंटर सोल्स्टिस का मतलब क्या है? तो इसका आंसर हमारे पास है लॉन्गेस्ट नाइट। हाउ मेनी मून्स डज यूरेनस हैव, यूरेनस के अंदर कितने मून्स हैं? तो इसका आंसर हमारे पास है 27। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि यूरेनस हैव 27 मून्स। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिजीज इंसोम्निया, इंसोम्निया से क्या मुराद है? कलर ब्लाइंडनेस को कहते हैं, डिप्रेशन को कहते हैं, हाइपरटेंशन को कहते हैं, या इनएबिलिटी टू स्लीप को कहते हैं? तो इंसोम्निया बेसिकली है इनएबिलिटी टू स्लीप, यानी कि सो ना पाना, ऐसी बीमारी को कहते हैं इंसोम्निया। फ्रॉग हार्ट हैज हाउ मेनी चैम्बर्स, फ्रॉग का जो हार्ट है उसके कितने चैम्बर्स होते हैं? तो इसका आंसर हमारे पास है 3। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि फ्रॉग हार्ट हैज 3 चैम्बर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन पेंसिल्स, इनमें से कौन सी चीज है जो पेंसिल में यूज होती है? तो इसका आंसर हमारे पास है ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट जो है वो बेसिकली पेंसिल्स के अंदर यूज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटल दैट रिमेन्स लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, आपके सामने 4 ऑप्शन, आपने बताना कि इसमें से कौन सी नॉन मेटल है जो कि लिक्विड रहती है रूम टेम्परेचर के ऊपर? तो इसका आंसर हमारे पास है ब्रोमीन। तो ब्रोमीन एक ऐसी नॉन मेटल है जो कि लिक्विड रहती है अगर टेम्परेचर जो है वो रूम टेम्परेचर है। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर, हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है जो 37 डिग्री सेल्सियस रहता है उसको ब्रेन जो है वो रेगुलेट कर रहा है। ठीक है, तो वो कौन सा पार्ट है ब्रेन का जो उसको रेगुलेट करे? ये तो हमें पता है कि ब्रेन रेगुलेट करे, लेकिन ब्रेन का भी डिफरेंट पार्ट्स है, उसमें से कौन सा पार्ट है जो कि बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर रहा है? तो इसका आंसर हमारे पास है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस एक ऐसा पार्ट है ब्रेन का जो कि बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी जो है किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हमारे पास है थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस जो है वो कंसिडर किए जाते हैं फादर ऑफ बॉटनी, और बॉटनी कहते हैं पौधों की स्टडी को, प्लांट्स की स्टडी को। इन आई डोनेशन विच पार्ट ऑफ द आई यूज, आई डोनेशन के दौरान जो कौन सा आंख का हिस्सा यूज होता है? तो इसका आंसर हमारे पास है कॉर्निया। तो बेसिकली आई डोनेशन के दौरान जो है वो आई का, आंख का एक पार्ट होता है जिसे हम कॉर्निया कहते हैं, वो यूज होता है। इनहेल्ड एयर पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग इन द लास्ट, अब जो इनहेल्ड एयर है वो हमारे जो है वो नॉस्ट्रिल्स के थ्रू पास होती है, उसके बाद लेनेक्स जाती है, फेरिंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल, तो सबसे एंड पे कहां पे जाती है? तो इसका आंसर हमारे पास है ब्रोंक्यूल। तो सबसे एंड पे जो है वो ब्रोंक्यूल से पास होती है, जो इनहेल्ड एयर होती है। हु इज द फाउंडर ऑफ द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम के फाउंडर जो है वो कौन है? तो इसका आंसर हमारे पास है कोपर्निकस। तो कोपर्निकस इज द फाउंडर ऑफ सोलर सिस्टम। अ वेजिटेबल कंटेनिंग सल्फर इज, आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, पोटैटो, कैबेज, ब्रिंजल, पंपकिन, इसमें से कौन सा वेजिटेबल है जिसके अंदर सल्फर है? तो इसका आंसर हमारे पास है कैबेज। व्हेन वी स्लीप ब्लड प्रेशर, जब हम सोते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है
डिक्रीज होता है या वैसा ही रहता है, तो इसका आंसर हमारे पास है डिक्रीजेस। तो जब हम सोते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। हाउ मेनी रोज एंड कॉलम्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसके अंदर रोज और कॉलम्स कितने हैं, तो इसका आंसर हमारे पास है 18 कॉलम्स एंड 7 रोज। तो आपने याद रखना है जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर 7 रोज है और 18 कॉलम्स है। व्हाट आर द रोज इन द पीरियोडिक टेबल का, रोज जो पीरियोडिक टेबल के अंदर उसको क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर हमारे पास है पीरियड। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर रोज होते हैं और कॉलम्स होते हैं, रोज को कहा जाता है पीरियड। ग्रोथ इज प्रोवाइडेड बाय, ग्रोथ जो किसके थ्रू प्रोवाइड की होती है, प्रोटीन्स के थ्रू, मिनरल्स, विटामिन या कार्बोहाइड्रेट्स, तो इसका आंसर हमारे पास है प्रोटीन। व्हाट आर कॉलम्स इन पीरियोडिक टेबल कार्ड, हमें पता चला कि जो रोज को पीरियोडिक टेबल में पीरियड कहा जाता है और कॉलम्स को कहा जाता है ग्रुप। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि कॉलम्स को ग्रुप कहा जाता है जबकि रोज को पीरियड कहा जाता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर। विच वन इज नेचर सेटेलाइट, आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, सन, मून, वीनस, मरकरी, इसमें से कौन सी है जो नेचर सेटेलाइट है, तो इसका आंसर हमारे पास है मून। तो मून जो है वो एक नेचर सेटेलाइट है। समर सोलिस्टाइस मीन, समर सोलिस्टाइस का क्या मतलब है, एक लॉन्गेस्ट डे, जबकि विंटर सोलिस्टाइस का मतलब था लॉन्गेस्ट नाइट। ऑन्कोलॉजी जो है वो किसकी स्टडी है, तो इसका आंसर हमारे पास है कैंसर। कैंसर की स्टडी को ऑन्कोलॉजी कहते हैं और ऐसा शख्स जो कि कैंसर को स्टडी करता है उसको हम कहते हैं ऑन्कोलॉजिस्ट। हाउ मेनी मून्स डज नेपच्यून हैव, नेपच्यून के अंदर जो है कितने मून्स हैं, तो इसका आंसर हमारे पास है 14। तो ये चीज आपने याद रखनी कि नेपच्यून में 14 मून है। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने टॉप 30 एवरीडे साइंस एमसीक्यूज को डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव यूजफुल साबित होगी। इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को बेल को भी ऑन कर लें ताकि आने वाली मजीद इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। वस्सलाम।